जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दंगल चैनल के मोस्ट पॉपुलर शो मन अति सुंदर में। हम देखेंगे कि दादी के इशारे पर निहारिका और प्रथम की शादी की तैयारियां शुरू होने वाली हैं। ये खबर जैसे ही राध्या तक पहुंचती है, उसकी दुनिया एक ही पल में बिखरने लगती है। जिस इंसान को वो अपना सब कुछ मान बैठी थी, वही अब किसी और का होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के सुपरहिट शो मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा ऐसा तूफान जो पूरे मित्तल भवन की नींव हिला देगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत होती है मित्तल भवन की उस शांत शाम से, जब हवेली के अंबर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। सूरज ढल चुका था और हवाओं में अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। तभी अचानक मुख्य द्वार पर दस्तक होती है। दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी होती हैं कुछ अनजान महिलाएं, सफेद साड़ियों में, गंभीर चेहरों के साथ। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी ठहराव था, जैसे वे कोई बड़ा सच लेकर आई हों। जब वे बैठक में पहुंचती हैं और खुद को शहर के एक प्रतिष्ठित वृद्धाश्रम की प्रतिनिधि बताती हैं, तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। फिर जो शब्द उनके मुंह से निकलते हैं, वे सभी के होश उड़ा देते हैं। हम शकुंतला देवी जी को लेने आए हैं। उन्होंने स्वयं आश्रम में रहने का फैसला लिया है। सभी कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी है। इतना सुनते ही घर वालों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। तभी पीछे से एक कमरे का दरवाजा खुलता है। दरवाजे पर खड़ी होती है शकुंतला देवी, वही दादी जिनके नाम से पूरा घर कांपता था। हाथ में छोटा सा पुराना बैग और आंखों में गहरा दर्द, ऐसा दर्द जिसे देखकर दिल पत्थर का भी पिघल जाए। दादी धीमे धीमे आगे बढ़ती हैं और आश्रम की महिलाओं के सामने हाथ जोड़ लेती हैं। कांपती आवाज में कहती हैं, मुझे ले चलो, अब इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं रही। मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। उनकी बातों में ऐसा भावनात्मक जहर था कि पूरा माहौल भारी हो गया। दादी आसमान की ओर देखकर कहती हैं, शायद भगवान ने यही लिखा है कि मैं अपने ही घर में अकेली रहूं। मेरा परिवार मेरी आंखों के सामने टूट रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यही उनका वार बिल्कुल सटीक बैठता है। ओमकार, जो अपनी माँ को भगवान से भी ऊपर मानता है, ये सब देख नहीं पाता। वो टूट जाता है, दौड़कर दादी के पास आता है, उनका बैग दूर फेंक देता है और रोते हुए कहता है, नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। ये घर आपका है। आपकी मर्जी के बिना यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ। यही वो पल था जिसका दादी इंतजार कर रही थी। आंसू थम जाते हैं। चेहरे पर क्षण भर के लिए एक चालाक मुस्कान उभरती है, जिसे कोई देख नहीं पाता। दादी तुरंत अपनी शर्त सामने रखती हैं। वे कहती हैं कि निहारिका और प्रथम की शादी हर हाल में होनी चाहिए। और यही बात सुनकर राध्या के दिल में आग लगने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कैसे दादी, जो घर छोड़ने वाली थी, अब उसी घर की डोर अपने हाथ में ले लेती हैं। प्रथम के पिता भी दादी की बातों में आ जाते हैं और निहारिका की शादी के लिए हामी भर देते हैं। अब सवाल ये है, क्या राध्या इस साजिश को चुपचाप सह लेगी या फिर इस बार दादी की चाल उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है?